हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं क्रिप्टोग्राफी सीरीज की एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेफी हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिदम। इसका हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। डेफी हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिदम 1976 में दो अमेरिकन क्रिप्टोलॉजिस्ट्स ने प्रपोज किया, जिनके नाम थे विटफील्ड डिफी एंड मार्टिन हेलमैन। ये एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का वन ऑफ द फर्स्ट एल्गोरिदम था जो ओपन लिटरेचर में पब्लिश हुआ। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में की पेयर का कॉन्सेप्ट होता है पब्लिक और प्राइवेट की पेयर, जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है। इस पे ऑलरेडी हमारी डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बेसिकली डेफी हेलमैन एल्गोरिदम जो है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए नहीं यूटिलाइज होता, बल्कि की एक्सचेंज के लिए यूटिलाइज होता है, जैसा कि इसके नेम से हमें शो हो रहा है। इसको अगर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करें तो जैसे एक मैसेज को एक यूजर इनक्रिप्ट करता है एंड इनक्रिप्ट करके यूजर बी के पास सेंड कर देता है। ये करने के बाद एक किसी सिक्योर चैनल को यूज करते हुए वो की एक्सचेंज करता है ताकि यूजर बी उसको डिक्रिप्ट कर सके। तो उस की एक्सचेंज के प्रोसेस में डेफी हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिदम को यूटिलाइज किया जाता है। ये एल्गोरिदम कुछ प्रोटोकॉल्स में बड़ा वाइडली यूज होता है, जैसे एसएसएच, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, और आईपीसेक जो कि वीपीएन्स में यूज होता है। अब हम देखते हैं डेफी हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिदम का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हम एक लार्ज प्राइम नंबर p सिलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड स्टेप में हम एक इंटीजर अल्फा सिलेक्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू 2 से लेकर p-2 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर एलिस एंड बॉब ने आपस में कोई की एक्सचेंज करनी है तो ये दो पैरामीटर्स जो हैं p एंड अल्फा, ये पब्लिकली अवेलेबल होंगे, और इन दो पैरामीटर्स को यूज करते हुए एलिस और बॉब एक जॉइंट सीक्रेट की के जनरेट करेंगे। p और अल्फा सिलेक्ट करने के बाद एलिस और बॉब दोनों एक एक इंटीजर 2 से लेके p-2 की रेंज में सिलेक्ट करेंगे, और ये दो इंटीजर्स जो एलिस और बॉब सिलेक्ट करेंगे ये उन दोनों की प्राइवेट की होगा, और ये इंटीजर वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। सेकंड स्टेप में इन प्राइवेट कीज को यूटिलाइज करते हुए दोनों यूजर्स एक पब्लिक की जनरेट करेंगे। सबसे पहले एलिस अपनी पब्लिक की जनरेट करेगी, जो अल्फा की पावर a मॉड p है, और a वो सीक्रेट इंटीजर है, सीक्रेट की जो एलिस ने सिलेक्ट की थी, और ये कैलकुलेट करने के बाद वो बॉब के साथ शेयर कर देगी। फिर बॉब जो है वो अल्फा की पावर b मॉड p, b जो है इसमें वो उसका अपना प्राइवेट की है जो उसने सिलेक्ट किया था। ये कैलकुलेट करने के बाद बॉब एलिस के साथ पब्लिक की शेयर कर देगा। इसके बाद ये जो पब्लिक की दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, इसको यूज करते हुए दोनों कॉमन सीक्रेट की कैलकुलेट करेंगे जो दोनों की सेम होगी। बॉब ने एलिस के साथ अल्फा की पावर b मॉड p शेयर किया था। इस वैल्यू की पावर a कैलकुलेट करेंगे तो वो कॉमन सीक्रेट की बन जाएगी। सिमिलरली एलिस ने बॉब के साथ अल्फा की पावर a मॉड p शेयर किया था। इसकी जब पावर b कैलकुलेट करेगा बॉब, तो वो कॉमन सीक्रेट की बन जाएगी जो दोनों की सेम होगी। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से दोनों की सेम होंगी, वो रीजन ये है कि अल्फा की पावर b की पावर a और अल्फा की पावर a की पावर b, ये दोनों सेम वैल्यूज बनती हैं अगर मॉड p में कैलकुलेट करें। तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज जो होंगी वो सेम होगी, और इसको हम कॉमन सीक्रेट की बोलेंगे। अब हम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इसमें हमें p की वैल्यू 29 दी हुई है और अल्फा की वैल्यू 2 दी हुई है। ये हमेशा आप देखेंगे कि p की वैल्यू एक बहुत लार्ज प्राइम नंबर होगा, और जो अल्फा की वैल्यू होगी वो हमेशा कोई स्मॉल वैल्यू का इंटीजर होगा। इसका रीज़न ये है कि हम जब आगे अपनी फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो हम अल्फा की पावर्स कैलकुलेट करते हैं। तो अगर अल्फा की पावर कोई बहुत बड़ा नंबर होता है तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसलिए अल्फा की वैल्यू हम जनरली कोई स्मॉल इंटीजर लेते हैं, और मॉडुलस p हमने कैलकुलेट करना होता है, इसलिए प्राइम नंबर की वैल्यू हम काफ़ी लार्ज लेते हैं।
अब नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं कि ए और बी ने अपनी प्राइवेट की क्या क्या सिलेक्ट की है। तो इस एग्जाम में ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 12। सबसे पहले हम दोनों की पब्लिक कीज कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फा की पावर 5 मॉड 29, इसका आंसर हमारे पास 3 आएगा, और अल्फा की पावर बी मॉड 29 का आंसर 7 आएगा। इस कैलकुलेशन के बाद एलिस और बॉब ये दोनों आंसर्स आपस में एक्सचेंज कर लेंगे और अब कॉमन सीक्रेट की कैलकुलेट करेंगे। तो 7 की पावर 5 मॉड 29 किया तो आंसर 16 आया, और सिमिलरली 3 की पावर 12 मॉड 29 किया तो वो आंसर भी 16 आया। तो इस तरह डेफी हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिदम को यूज करते हुए एलिस और बॉब ने आपस में अपनी सीक्रेट की एक्सचेंज की। अपनी फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।